जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बढ़िया होंगे। चलिए बताते हैं फिर से हम प्रश्नावली 1.2 का जो है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इससे पहले भी हम HCF और LCM निकालना बता दिए थे, मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना समझा दिए थे। फिर से हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें 3 गो ऐसे अंक दे दिया है। 3 गो जब दे देगा, 2 गो वाला तो बता दिए थे, और 3 गो देगा कैसे बनेगा। तो चलिए हम बता देते हैं, पक्का सीख के रहिएगा आप लोग। और वहां पर सीख जाइएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे माने कि नॉर्मल तरीका से, सबसे हल्का विधि से आपको LCM HCF हम निकालना सिखाते हैं। परीक्षा में वो बेटा करता है। चलिए तो बताते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, ये सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में भी आता है तो सब्जेक्टिव का हल लिख दिए। अब लिखेंगे 12। देखिए कैसे बनाना है, 2.5 से बन जाएगा। 12, 15 और 21, तीनों अंक ले लेना है इसे। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसे क्वेश्चन रहेगा। देखिए पढ़ लीजिए एक बार। अभाज्य हमेशा हम कहते हैं आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे, बनाने से पहले आपको कितना भी क्यों ना आता हो, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अभी एक गलती किए पढ़िएंगे, तो पढ़ते हैं पहले। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात करिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि माने एकरा लघुत्तम तोड़ के, जो पूरा है ना, पूरा तोड़ के गुणनखंड करके तब जो है पता करना है LCM और HCF। तो वही हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हल लिखना है, 2 नंबर में पूछेगा तब, और को जोड़ भी रहेगा उसको ऐसे सजा के उतार लेना है, ठीक है। और उसके बाद बराबर देना है। चलिए इसको 12 को लिखते हैं। तो 12 को 2 दूना 4 तिया 12। जरा नहीं आएगा अपना लघुत्तम विधि से ऐसे निकाल लेना है ना। 2 6 के 12, 2 तिया 6 ऐसे करके, तो 2 दूना 4 तिया 12 आया ना। तो ऐसे हमको मालूम है तो ऐसे निकाल लेना, जरा नहीं होता ऐसे अपना निकालेगा। अब 15 का चलिए, एक तो 100 में रहता है, 1 दे दो, और 5 तिया 15 1। आप कहिएगा सर जी यहाँ जगह छोड़ के यहाँ क्यों लिखा? अरे सामने सामने लिखेंगे जो अंक है ना, जैसे 3 है तो 3 के सामने में लिखेंगे तो बढ़िया रहता है थोड़ा, इसीलिए लिख दी यहाँ पर। वैसे कोनो बात नहीं है, यहाँ भी लिख सकते थे। तो थोड़ा सामने में लिखोगे ना, जो अंक मैच करेगा तो बढ़िया रहता है। उसके बाद 21 का, चलिए 21 का, तो 7 3 21, उसके बाद 1 तो सब में है ना। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले सजा दीजिएगा। हो जाएगा ना सजा हुआ, गुणनखंड हो जाएगा। कर लोगे? कर लेना है, ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। करने के बाद करिएगा कि पसंद करिए कि तीनों में कौन मैच कर रहा है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। कॉपी पेन में उतार लीजिएगा, कॉपी पेन में है ना, कॉपी में उतार लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए तीनों में कौन मैच कर रहा है। तो नहीं लग रहा है कि 3 मैच कर रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए लड़कियां सब, तू लोग भी देखो, देखो मैच कर रहा है ना। तो ये जो मैच कर रहा है, तीनों में तीनों मैच कर रहा है, ये इसको हम माला पहना देंगे। क्या करेंगे भैया? माला एकरा पहना देंगे। क्या करेंगे? जब ये मैच करेगा धरले से माला पहना देना है। माला पहना दी, अब ले जाना कथी से? मार्शल से। मतलब ब्याह के बाद आदमी अपना दुल्हन को मार्शल से ले जाता है। तो मौसो के इंग्लिश में कहा जाता है HCF। क्या कहा जाता है भैया? तो HCF कहा जाता है। इसलिए माला पहना दिए, अब ले जाएंगे मार्शल से। मार्शल से मतलब मौसम माने HCF। तो कितना आ गया? 3 आ गया, क्योंकि तीनों को केटा गाड़ी पर ले जाएंगे ना। तो 3 आ गए, तो उसने 2 गो ब्याह कर लिया ना। तो 3 आ गया मौसम। तो इस प्रकार से HCF निकाल लेंगे आप। HCF निकालना सीख गए? लाइक कर दीजिए यदि सीख गए तो। देखिए ऐसे ही निकालना है, जितना मैच करेगा। आप कहिएगा सर एक भी तो मैच कर रहा है, छोड़ दिए। और 1 लेने न लेने से कोनो बात नहीं। तो चलो 1 को हम पढ़ाइए देते हैं। तो 3 गुने 1, जो जो मैच करेगा है ना, तीनों में जितना अंक रहेगा, तीनों में 2 गो रहेगा तो 2 गो में, जैसे 2 गो देगा तो 2 गो, या 3 गो देगा तो 3 गो में, या 4 गो देगा तो 4 गो में। जब ये सब में मैच जो करेगा ओकरा माला पहना के ऐसे ले लेना है और लिख देना है। तो ये हो गया हमारा HCF। कितना आ गया? 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई कहेगा सर जी यदि कोनो न कोनो मैच करे, कोनो मैचे न करे, मान लो तीनों नहीं मैच करता है, कोनो नहीं मैच करे, तब क्या होगा सर जी? HCF कैसे निकलेगा? तो बउआ टेंशन नहीं लेना है, कोई नहीं मैच करेगा। तो 1 तो मैच करेगा कि नहीं करेगा? 1 तो सब में है,
एक सब में है, तो उसका HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। समझ गए बात को। जब कोनो नहीं मैच करे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यदि मैच करेगा तो कैच कर लेना है। चलिए कैच कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। मैच होगा तो कैच करके यहाँ लिख देना, एक भी लिख दिए, तो इस प्रकार से HCF निकल गया। अब बात करेंगे हम एलसीएम के से, क्योंकि एलसीएम भी बोलता है निकालने के लिए। HCF तो हम लोग निकाल दिए, अब एलसीएम निकालना है। तो ये लोकनिया अब जाएगा मार। तो अब रह गया एलसीएम बताना। तो चलिए एलसीएम बताते हैं। तो एलसीएम में क्या करेंगे, आप तो मोसो HCF सीख गए, एलसीएम में क्या करेंगे, तो लोकनिया जाएगा कि नहीं, मार्शल से गया तो लोकनियो तो जाएगा। तो लॉस है, यानी कि एलसीएम के लिए करना है क्या भैया, तो यहाँ पर सबसे पहले जो तीनों माला पे आए थे उसमें से एगो को ले लो, ले लिया। एकरो लेना चाहता है एक का तो ओकरो ले लो, यानी दोनों को तो ले लो। जरा माला पे है तो तीन गो में से एगो लो, और हम जरा माला पे है तीन गो में से एगो लो। ओकरा बाद ये सब दूल्हा दुल्हन हो गया। अब लोकनिया जाएगा तो दुल्हन का भाई जाएगा कि नहीं, तो दुल्हन का भाई सब है। चलो इनमें क्या गो भाई है, दूगो भाई, 2 गुने 2, दूगो भाई हो गया। एकरा क्या गो भाई, ससुरा के गो भाई, चल तू चल 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 चल, तू जाएगा, चल चल तू चल। तो देखो जितना माला जेने पर है तो वो सब लोकनिया सब चल गया, दूल्हा दुल्हन तो जेबे करेगा। और जो सब ने माला पहरा है उसको सबको लोकनिया लेके जा रहे हैं, तो सबको लेकर चलना है। अब क्या को विद्यार्थी को बच्चों क्लास में क्या को गुना करने में बड़ा तकलीफ होता है, तो चलिए हम आसान भाषा में गुना करना सिखाते हैं। सबसे पहले 7 पंच 35, एक खाद तो सबको आता होगा, 7 पंच 35, 35 दूना 70 में आता अलग बात है, लेकिन 35 दूना 7 पंच 35 जरा नहीं आता उसके लिए बता रहे हैं। जरा 35 दूना 70 ठीक है, तो 7 पंच 35 साइड में लिख देना है, तब 2 से है ना, 2 पंच 10 की हाथ में 1 2 3 6 और 1 7। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। जरा नहीं हो तो उसके लिए बता रहे हैं, जरा होता है तो उतर के बाद में तुरंत देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर 70, अब ये 2 रह गया, चलिए फिर 2 से, तो 0 0 साइड में कांड करना है ना, 0 0 और 7 दूना 14। चलिए ये हो गया, चलिए ये भी हो गया। अब 1 रह गया, 1 का तो कोनो बात नहीं, छोड़ दो इसे। अब 3, चलो यहाँ 3 से गुना करते हैं, तो 0 और 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1 और 3 कान 3 1 4 बराबर आ गया कितना, तो 420। इस दूसरा 420 है ना, धोखाधड़ी। 420 कब लगता है धोखाधड़ी, वैसे अब IPSC की धारा बदल गया है। तो आप लोग एलसीएम निकालना और HCF निकालना, एलसीएम निकालना, हमको लगता है बहुत तरीका बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको हमारे ये अच्छा लगा तरीका बताने का, समझाने का तरीका, तो लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।